Now we will talk about bronchial intercom. Now, inside the lungs of a pigeon, there is a huge network of the respiratory tubes or bronchioles, and that complex network is termed as bronchial intercom. Now, as this primary bronchi, as it enters the lung, it will lose its cartilaginous rings. इसके ऊपर जो rings होती हैं ये खत्म हो जाती हैं जैसे ये लंग के अंदर एंटर करती है. नाउ दिस इज टर्म्ड एज मीजोब्रोंकस. इसको बोलेंगे मीजोब्रोंकस. नाउ इट विल डायलेट टू फॉर्म वेस्टिब्यूल. डायलेट करके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी. यू कैन सी जो ब्लैक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया. नाउ दिस इज टर्म्ड एज वेस्टिब्यूल. नाउ दिस वेस्टिब्यूल इट विल गिव राइज टू सेकेंडरी ब्रोंकाई. इससे जो ब्रांचेस निकलेंगी उनको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई. नाउ दी सेकेंडरी ब्रोंकाई दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स. either these can be present on the dorsal side or they can arise from the ventral side. सपोज एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और इसके डॉर्सल साइड से एक और पाइप निकल रही है और एक पाइप जो है इसके वेंट्रल साइड से निकल रही है. तो दो तरीके की ब्रांचेस हो सकती हैं किसमें, ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई निकल रहे हैं इसके अंदर से. Now these are termed dorsobronchi or ventrobronchi according to their position. You can see here in this diagram which I have made roughly. Now this was mesobronchi जो कि लंग के अंदर एंटर करने के बाद है. इसके ऊपर कोई भी cartilaginous rings present नहीं है. Now it has broadened to form vestibule. Now from this vestibule dorsal side से जो branches निकलेंगी ये क्या है, these are secondary bronchi. ये क्या है, ये है secondary bronchi. The secondary bronchi can be of two types. Either it can be dorsobronchi जो कि ऑरेंज कलर में शोन है. दिस इज dorsobronchi जो कि डॉर्सल साइड पर है. और नीचे डॉटेड में और पिंक में जो शोन है दैट इज वेंट्रोब्रोंकाई जो कि वेंट्रल साइड पर है. ठीक है. सो दीज टू आर सेकेंडरी ब्रोंकाई. वेंट्रो एंड डोर्सो ये दोनों सेकेंडरी के ही टाइप हैं. फर्दर देयर विल बी टर्शरी ब्रोंकाई और विच आर ऑल्सो टर्म्ड एज पैराब्रोंकाई. पैराब्रोंकाई या फिर टर्शरी ब्रोंकाई. दीज विल बी कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स विच विल कनेक्ट दिस डॉर्सल एंड वेंट्रोब्रोंकाई. मतलब एक चौड़े वाली पाइप्स थी उससे एक ऊपर डॉर्सल साइड पर एक पाइप निकली, वेंट्रल पर एक पाइप निकली और इन दोनों पाइप्स को जोड़ती हुई एक और पाइप है. दैट इज टर्म्ड एज टर्शरी ब्रोंकाई और पैराब्रोंकाई. नाउ फ्रॉम दिस पाइप ये जो ब्लू में शोन है यहाँ पर स्काई ब्लू में, इससे फर्दर ब्रांचेस निकलेंगी. दैट विल बी टर्म्ड एज ब्रोंकियोल्स और एयर कैपिलरीज. एयर कैपिलरीज और ब्रोंकियोल्स. दीज आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. जो गैसियस एक्सचेंज है ऑक्सीजन और CO2 के बीच में वो इनके अंदर होती है जो रेड से शोन है यहाँ पर. नाउ दीज विल फॉर्म हेक्सागोनल एरियाज. अगर हम इनको ऊपर से देखेंगे कट करके और ऊपर से देखेंगे तो ये क्या है, ये हेक्सागोनल एरियाज बनाती हैं लाइक दिस. बीच में क्या होगा, पैराब्रोंकाई और इसके चारों तरफ क्या होंगी, एयर कैपिलरीज और ब्रोंकियोल्स और ये हेक्सागोनल एरिया बनाएंगी लाइक दिस. ठीक है. बीच में येलो कलर से जो शोन है दैट इज पैराब्रोंकस और इसके चारों तरफ जो रेड से शोन है दीज आर एयर कैपिलरीज और ब्रोंकियोल्स. मेजॉरिटी जो गैसेस एक्सचेंज होगा दैट विल टेक प्लेस इन एयर कैपिलरीज. अब लंग्स का मोर देन 80% सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय दीज स्ट्रक्चर्स, पैराब्रोंकस प्लस एयर कैपिलरीज. यही बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर. नाउ 5 branches from the interbronchus will lead into the different air sacs. You can see here कि जो मीजोब्रोंकस है उससे 5 ब्रांचेस निकलेंगी और वो 5 एयर सैक्स को जाएंगी हर एक लंग से. जैसे कि हेयर यू कैन सी इन ग्रीन कलर ये जा रही है किसको, सर्विकल एयर सैक को. ये जो ब्लू है ये जा रही है इंटरक्लेविकल वाली को एक ब्रांच. एक येलो वाली ब्रांच जो जा रही है एंटीरियर थोरेसिक को. ये जो ब्रांच है पिंक वाली दैट इज़ गोइंग टू दी पोस्टीरियर थोरेसिक और ये वाली जो ब्रांच है दैट इज़ गोइंग टू दी एब्डोमिनल एयर सैक. जो वेस्टिब्यूल है दैट विल रन टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द लंग और पीछे जाके ये बाइफर्केट हो जाता है सो दैट इट कैन गो टू दी पोस्टीरियर मोस्ट एयर सैक्स उनके अंदर. नाउ जिस ओपनिंग से ये इस एयर सैक के अंदर ओपन होते हैं दैट आर टर्म्ड एज ऑस्टियम. ऑल्सो इन एक सिंगल आउटलेट के अलावा और भी आउटलेट होती है एक और. यू कैन सी ये देखो एक ये है ओपनिंग और इसके अलावा एक एडिशनल ओपनिंग है ये विच इज़ ओपनिंग इनटू दी सेकेंडरी ब्रोंकाई जो कि सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर ओपन हो रहे हैं. दैट इज टर्म्ड एज रिकरेंट ब्रोंकस और सेकोब्रोंकस. यू कैन सी सेकोब्रोंकाई और रिकरेंट ब्रोंकस. ये हर एक एयर सैक में होती हैं जो कि सेकेंडरी ब्रोंकाई से इसको कनेक्ट करती हैं एक्सेप्ट फॉर दी सर्विकल. सिर्फ एक सर्विकल को छोड़ के ये हर एक में प्रेजेंट होती है. देखो ये वाली यहाँ पर है
इसकी ये रही एक और ब्रांच, और इसकी ये, इसने पूरी शो नहीं की लेकिन इसने ब्रांचिंग शो की है। और ऐसे ही इंटरक्लेविकुलर की भी होती है, सिर्फ ये जो ग्रीन में शोन है सर्विकल, इसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसमें कोई सेकोब्रोंकाई या फिर रिकरेंट ब्रोंकस प्रेजेंट नहीं होता। So that was all about the structure. Next we'll talk about method of respiration in the pigeon.